समथिंग समथिंग समथिंग, मुझे इतनी इजाजत तो दे। लेट मी डू थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, मुझे इतनी मोहलत तो दे। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, तेरे होठों पे जो बात है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो शुरुआत है। दर्द में भी राहत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो, हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, अरे ओ जाने मन डू यू नो। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैंने कहा था कि मैं वोकेबलरी की भी क्लास लूँगी, और आज मैं वोकेबलरी की क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। और लगभग आज हम 15 to 20 वर्ड्स करेंगे, और हम सिनोनियम करने जा रहे हैं आज, जो कि आपको उससे क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो आपको इंग्लिश में उससे क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम वोकेबलरी की क्लास करने वाले हैं, यानी कि वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं, और आज वोकेबलरी की क्लास है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वोकेबलरी होती क्या है। तो वोकेबलरी का हिंदी मीनिंग होता है शब्दकोश, यानी कि अंग्रेज़ी में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उनकी जब हम हिंदी मीनिंग जानते हैं और उनका यूज़ हम सेंटेंसेस में करते हैं, तो वो सब वोकेबलरी के ही अंडर आते हैं, वोकेबलरी के ही अंदर आते हैं। और तो हम आज पढ़ने वाले हैं सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स क्या होते हैं, यानी कि जितने भी समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि जितने वर्ड्स हैं जिनका एक ही मीनिंग हो, एक जैसे मीनिंग हो, समान अर्थ हो, तो वो सारे सिनोनियम्स होते हैं। जैसे हिंदी में भी होते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वैसे इंग्लिश में होता है सिनोनियम और एंटोनियम। एंटोनियम मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनियम, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने एक पहला वर्ड ले लिया एक्यूरेट, ACCURAT, एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स होता है बिल्कुल शुद्ध। तो ऐसे ही मीनिंग वाले और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, यानी कि इसका जो सिनोनियम होता है वो और क्या हो सकते हैं, सिनोनियम इसके क्या क्या हो सकते हैं एक्यूरेट के। तो एक्यूरेट का एक सिनोनियम हो जाएगा हमारा करेक्ट, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। करेक्ट मीन्स भी होता है बिल्कुल सही, यानी कि सही और शुद्ध, तो सेम मीनिंग हो गया एक तरह से। तो ये भी करेक्ट, करेक्ट भी हमारा इसका सिनोनियम हो गया। और एक होता है प्रीसाइज, PRECISE, इसका भी मतलब होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध। तो ये दोनों इसके सिनोनियम्स हो गए। अगला एक वर्ड ले लेती हूँ मैं, सॉलिटरी, SOLITARY, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, सॉलिटरी का हिंदी मीनिंग होता है अकेला। तो सॉलिटरी मीन्स अकेला होता है। तो इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं, आप देखिए इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं सॉलिटरी के। तो एक होता है अलोन, आप तो अलोन तो सबको पता होगा, एक होता है अलोन, अलोन मीन्स भी होता है अकेला। और एक होता है लोनली, LONELY, लोनली, लोनली मीन्स भी अकेला होता है। और एक क्या होता है, एक सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर मीन्स भी, सिंगुलर प्लूरल हम पढ़ते हैं ना ग्रामर में, तो सिंगुलर में भी क्या होता है, जब कोई अकेला होता है या फिर एक वचन में होता है तो हम सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। सिंगुलर का भी अर्थ वही होता है, लोनली का भी और अलोन का भी, यानी कि सॉलिटरी का जो सिनोनियम्स होंगे वो होंगे एलोन, लोनली, सिंगुलर, एलोन, लोनली, सिंगुलर, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। और एक्यूरेट का क्या क्या है, करेक्ट और प्रिसाइज। तो अब आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। तो दो वर्ड हमारे हो गए हैं अच्छे से याद, अब तीसरे वर्ड पे चलते हैं। तो तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है कैटास्ट्रोफी। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है तबाही या फिर आपदा। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, यानी कि कोई भी तबाही आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो सेम मीनिंग वाले और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके, SYNO सिनोनियम्स और क्या क्या हो सकते हैं, यानी सेम समानार्थी इसके कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो एक तो आपने सुना होगा ट्रेजिडी, TREGEDY, ट्रेजिडी।
ट्रेजिडी क्या होता है? दुखद घटना, दुखद घटना। ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखद घटना। एक हो जाएगा हमारा डिसएस्टर, डिसएस्टर मीन्स भी होता है आपदा। और एक होता है हमारा क्लैमिटी, CLAMITY, क्लैमिटी। क्लैमिटी मीन्स भी होता है कोई दुखद घटना या फिर आपदा या फिर तबाही कह सकते हैं। तो अब आपको दिख रहे होंगे कि सेम ही मीनिंग इसका भी मतलब तबाही और आपदा होता है, कैटास्ट्रॉफी का भी। ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखद घटना, यानी कि जब सुनामी वगैरह आ जाती है या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि कुछ भी बाढ़ वगैरह आ जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पूरा शहर, पूरे जितने भी लोग होते हैं सब बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं आपदा या फिर दुखद घटना। तो इसका सिनोनियम एक ट्रेजिडी भी हो जाएगा और डिसास्टर भी हो जाएगा और क्लैमिटी भी हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों वर्ड अच्छे से, और आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप याद करें तो। अब हम चौथा वर्ड ले लेते हैं एक, कन्विक्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट मीन्स होता है जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उसको कहते हैं हम कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स हिंदी में हो जाएगा अपराधी। कन्विक्ट मीन्स हो गया अपराधी, यानी कि जिसने मर्डर किया हो या फिर कोई भी ऐसा काम किया हो जो सजा के लायक हो, तो वो जो वो होता है उसको हम कहते हैं अपराधी, इसने अपराध किया है। तो अपराधी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? इसका एक सिनोनियम हो जाएगा क्रिमिनल, जो क्राइम करे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल। तो कन्विक्ट का, अपराधी का समानार्थी शब्द जो होगा, समानार्थी यानी कि सिनोनियम जो वर्ड होगा वो होगा क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स में क्या होता है? जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है वो होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल इसका हो जाएगा एक। और एक होता है इसका कल्प्रिट, कल्प्रिट भी होता है इसका सिनोनियम। तो आप याद कर सकते हैं कन्विक्ट मीन्स अपराधी, अपराधी का सिनोनियम हो जाएगा क्रिमिनल और कन्विक्ट। एक और वर्ड हम ले लेते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, MAGNIFICANT, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार। मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है? शानदार। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार। स्पेलिंग क्या है? MAGNIFICANT, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स हो जाता है शानदार। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा इसका स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स होता है बहुत अच्छा, शानदार, बहुत भव्य। ये हो जाएगा भव्य, जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्प्लेंडेड। और क्या कह सकते हैं? स्प्लेंडेड और कोरोंड हो सकता है। कोरोंड, COROND, कोरोंड। कोरोंड मीन्स भी होता है भव्य। तो अब याद कर लीजिए आप कि मैग्निफिसेंट का सिनोनियम होता है स्प्लेंडेड और कोरोंड भी होता है। अब एक वर्ड हमारा है जो आपने सुना होगा कि इसने इसको क्या कर दिया? एनिहिलेट कर दिया। एनिहिलेट, एनिहिलेट जो हमारा वर्ड है ANIHILAT, एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है विनाश करना या फिर किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो इसका सिनोनियम सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स भी होता है बर्बाद करना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, तो वो हो जाता है डिस्ट्रॉय। तो हमारा अगला जो वर्ड है वो है हॉटी। हॉटी मीन्स होता है घमंडी, HAUGHTY। हॉटी, हॉटी मीन्स होता है घमंडी, यानी कि घमंडी जो आदमी हो, जिसको अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही घमंड हो, अपने आप को ज़्यादा ही प्राउड हो, तो उसे हम कहते हैं घमंडी, घमंडी व्यक्ति है। तो उसके समानार्थी जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? सिनोनिम्स क्या होंगे हॉटी के? तो कॉन्साइटेड होंगे और एरोगेंट होंगे। एरोगेंट मीन्स होता है एरोगेंट, ARROGENT। एरोगेंट मीन्स होता है हठी या फिर हेकड़ व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर क्या हो? बहुत ज़्यादा अकड़ हो, बहुत ज़्यादा ऐठन हो, उसको कहते हैं एरोगेंट। कॉन्साइटेड मीन्स होता है अभिमानी, जिसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा अभिमान हो, वो होता है कॉन्साइटेड। यानी कि इसके जो सिनोनिम्स हो गए वो कॉन्साइटेड हो गए और एरोगेंट होंगे। अगला जो हमारा वर्ड है, 7th वर्ड है, वो एम्पलीफाई है। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो कोई भी चीज़ को जब हम एम्पलीफाई करेंगे, बढ़ाएंगे,
तो उसको हम कहेंगे एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना। तो उसका सेम मीनिंग वाले ऐसे ही वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नीफाई, बूस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम बूस्ट करते हैं तो उसे और क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और उसे अच्छा करते हैं, तो यानी कि बूस्ट। और मैग्नीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो भी होता है हमारा बढ़ाना ही। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैग्नीफाई, किसके सिनोनिम्स? एम्पलीफाई के सिनोनियम हो जाएंगे मैग्नीफाई और बूस्ट। अगला एक हमारा वर्ड है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण। एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, यानी कि किसी भी व्यक्ति के क्या गुण है, किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के क्या गुण है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। और जब भी हम कोई कपड़े भी खरीदते हैं तो कपड़े की पहले हम क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि उस कपड़े की क्या क्वालिटी है। वैसे ही तो कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी दोनों ही इसके सिनोनियम है एट्रीब्यूट के सिनोनियम हो गए कैरेक्टरिस्टिक मीन्स भी होता है गुण, यानी कि क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसमें। कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ये दोनों इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य, यानी कि जब कोई भी चीज़ अनिवार्य होती है तो उसे यानी कि वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, कंपल्सरी रहता है, तो उसे हम कहते हैं मैंडेटरी। MANDATORY। मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य। तो आप बताइए कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके ही जैसे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक हो सकता है हमारा कंपल्सरी, जो कि सबको पता होता है ज़्यादातर। कंपल्सरी मीन्स होता है COMPULSORY। कंपल्सरी मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ क्या हो, जब अनिवार्य हो, यानी कि वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, यानी कि कंपल्सरी हो, तो उसे भी अनिवार्य कहते हैं। तो ये भी एक इसका सिनोनियम हो जाएगा। और एक हो जाएगा असेंशियल, ASSENTIAL। असेंशियल भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो मैंडेटरी के दो सिनोनियम मैंने बताए हैं, एक है कंपल्सरी और दूसरा है एसेंशियल, जिसका तीनों का मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला हमारा जो वर्ड है वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? प्रोडिगल PRODIGAL। प्रोडिगल मीन्स होता है फिजूल खर्ची, यानी कि वैसे लोग जो अपना पैसा फालतू की चीज़ों में खर्चा करते हो, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं रहती होगी, फिर भी वो चीज़ खरीदने में अपना पैसा बर्बाद करते हो, इधर उधर के ज़्यादा खर्चे करते होंगे, उन्हें हम कहते हैं फिजूल खर्ची, यानी कि वो अपने पैसे फालतू में ही बर्बाद करते रहते हैं। उसको हम कहेंगे इंग्लिश में प्रोडिगल। तो अब ऐसे ही मीनिंग वाले कुछ और वर्ड्स बताइए जो इनके सिनोनियम्स हो सकें। तो प्रोडिगल में फिजूल खर्ची होता है, तो इसका एक सिनोनियम हो जाएगा वेस्टफुल मीन्स भी होता है कि जो लोग फालतू में पैसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं उनको कहते हैं वेस्टफुल। एक हो जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स भी होता है जो अपने पैसे ज़्यादा फालतू में खर्चा करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, उनको भी कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। और एक होता है लेविश मीन्स भी वही होता है फिजूल खर्ची, जितने भी फालतू चीज़ों में फालतू के चीज़ों में पैसे बर्बाद करना। लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल ये तीनों इसके प्रोडिगल के सिनोनिम्स होंगे। एक वर्ड है हमारा डिफर। DEFER। डिफर मीन्स होता है टालना, यानी कि कोई भी चीज़ को हम जब टालते रहते हैं कि अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, परसों जाएंगे, यानी कि ऐसे करके हम कोई भी चीज़ को जब टालते रहते हैं तो उसे हम कहते हैं टालना, डिफर। तो इसका सिनोनियम सेम मीनिंग वाले और वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एक हो सकता है पोस्टपोन तो आपने सबके मुंह से सुना होगा कि शादी पोस्टपोन हो गई तो वहाँ जाना पोस्टपोन हो गया, बाद में जाएंगे, ऐसे करके। तो पोस्टपोन और डिले भी होता है वही, यानी कि डिले मीन्स भी मतलब डिले कर दिया, टाल दिया, यानी कि दोनों सिनोनियम हो जाएंगे डिफर के, पोस्टपोन और डिले। अगला है हमारा वर्ड बैफल। बैफल मीन्स होता है चकरा देना, किसी को बहुत ज़्यादा भौजाल बना देना, किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर देना, उसको पजल कर देना, यानी कि उलझा देना, पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना, उसे ही हम कहते हैं बैफल। और बैफल का सिनोनियम हो जाएगा पजल और कंफ्यूज। अगला है हमारा ब्रिस्क मीन्स होता है तेज,
ब्रिस्क मीन्स तेज होता है, यानी कि कोई भी काम को जब हम तेज करते हैं और तेज भागते हैं, ये सारे तो ब्रिस्क मीन्स हो गया तेज, और तेज का सिनोनिम हो जाएगा क्विक। क्विक मीन्स भी होता है तेज या फिर जल्दी। कहते हैं ना कि क्विक क्विक, जल्दी, फास्ट फास्ट करो, हरी अप, ये सब बोलते हैं, तो ये भी होता है ब्रिस्क और इसका सिनोनिम हो जाएगा क्विक। अब है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हानिकारक। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, डेट्रीमेंटल होती है, यानी कि कहते हैं ना कि तंबाकू सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो है हानिकारक। हानिकारक तो इसकी हिंदी मीनिंग है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल, यानी कि कोई भी चीज़ जिससे हमें क्या हो, हार्म हो, जिससे हमें हानि पहुंचे, उसे हम कहते हैं हार्मफुल। तो हार्मफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा डेट्रीमेंटल का। आगे है फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स होता है रोकना। जब हम किसी भी चीज़ को रोकते हैं, फॉरबिड मीन्स होता है रोकना। तो इसका सिनोनिम होता है बैन। बैन मीन्स भी होता है किसी चीज़ को रोक देना, बैन। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड मीन्स भी होता है रोक देना। तो दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, यानी कि सबका मीनिंग सेम है। बैन मीन्स भी रोकना होता है, प्रिक्लूड मीन्स भी रोकना होता है, और फॉरबिड मीन्स भी रोकना। तो फॉरबिड के सिनोनिम हो जाएंगे बैन और प्रिक्लूड। तो बैन, जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि सरकार ने ये बैन कर दिया है, वहाँ जाना मेरा बैन है, ऐसे वैसे, तो वो जो बैन होता है वो यही वाला बैन होता है। तो बैन मीन्स होता है रोकना, और इसकी स्पेलिंग है BAN, ना कि BEN। तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए और मुझे इतनी सपोर्ट करने के लिए मेरी जर्नी में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।